नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे इंदौर। लवकुश चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर का करेंगे भूमि पूजन। 6 लेन ब्रिज का होगा निर्माण। ब्रिज के निर्माण पर 56 करोड़ की आएगी लागत। इंदौर विकास प्राधिकरण करेगा पुल का निर्माण। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर जाएंगे, जहां ब्रिज के निर्माण पर 56 करोड़ की लागत लगने वाली है और इस फ्लाईओवर का शुभारंभ आज माफ कीजिएगा, भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो लवकुश चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर का करेंगे भूमि पूजन। 6 लेन ब्रिज का होगा निर्माण। ब्रिज के निर्माण पर 56 करोड़ की आएगी लागत। इंदौर विकास प्राधिकरण पुल का निर्माण करेगा। तो सीएम भूमि पूजन तो करेंगे ही फ्लाईओवर के निर्माण के लिए और साथ ही कुछ और भी बैठकें लेंगे। तो आज पाठ्यक्रम को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। पाठ्यक्रम को लेकर सीएम ने बुलाई बैठक, जहां टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम पर चर्चा होगी। हिंदी मीडियम से संचालित करने पर बैठक। शाम 5 बजे होगी बैठक। सीएम शिवराज ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई का ऐलान किया है। तो आप ये देखिए कि इससे बहुत राहत मिलेगी जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं उनके लिए। पाठ्यक्रम को लेकर एक बड़ी बैठक आज होगी। पाठ्यक्रम को लेकर सीएम ने बुलाई है बैठक, जहां टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम पर चर्चा होनी है। हिंदी मीडियम से संचालित करने पर होगी बैठक। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। सीएम शिवराज ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई का ऐलान किया है ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आसानी हो। वहीं बीडी शर्मा आज 3 जिलों के दौरे पर रीवा, सीधी, सिंगरौली जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सीधी में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे बीडी शर्मा। सिंगरौली में बीडी शर्मा रात्रि विश्राम करेंगे। तो आज 3 जिले रीवा, सीधी, सिंगरौली का दौरा करने वाले हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जहां सबसे पहले तो सीधी में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे बीडी शर्मा और साथ ही सिंगरौली में रात्रि विश्राम करेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के 29वें जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ किया जाएगा। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल करेंगे। राजनांदगांव जिले से अलग होकर नया जिला बनाया गया है। यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है। नया जिला बन जाने से शासन प्रशासन इन क्षेत्रों में और नजदीक पहुंचेगा और विकास के कार्यों की गति बढ़ेगी। नवीन जिले की भौगोलिक सीमा की बात करें तो उत्तर में राजनांदगांव जिला का छुरिया तहसील, दक्षिण में कांकेर जिले का दुर्ग, कोंडल और पखांजूर तहसील, पूर्व में बालू जिले का डोंडी और डोंडी लोहारा तहसील, पश्चिम में महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई है सीमा और नए जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। जिले में तहसीलों की संख्या 3 है, जिसमें अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर हैं, जबकि विकासखंड और जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर हैं। तो राज्य के 29वें जिले का आज शुभारंभ, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। नए जिले की सौगात आज मिलेगी। 29वें जिले का आज लोकार्पण होने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए हैं। सीधे रुक करते हैं। देवव्रत, देखा जा रहा है कि आज 29वें जिले की एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। जी, 29वां जिला आज से अस्तित्व में आने वाला है और एक तरह से मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। काफी दिनों से इस जिले के अस्तित्व में आने का इंतजार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री आज कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय का शुभारंभ करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे का वक्त होगा जब रायगढ़ से मुख्यमंत्री रवाना होंगे मोहला मानपुर के लिए और वहीं कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारियां चल रही है और एक बड़ी सौगात भी मिलने वाली है और प्रदेश के मानचित्र पर एक नया जिला आज से जुड़ जाएगा, नया जिला अस्तित्व में आ जाएगा। 29वें जिले की सौगात जो है वो प्रदेशवासियों को मिलने वाली है और खासकर ये जिला इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि
राजनांदगांव जिले में पहले मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी का इलाका आता था और ऐसे में अपने छोटे छोटे कामकाज के लिए वहां रहने वाले लोगों को राजनांदगांव की ओर रुख करना पड़ता था, जिसकी दूरी काफी ज्यादा होती थी। और आज से जब ये सारी समस्याएं हल होने वाली है, क्योंकि नया कलेक्टर एसपी भी नियुक्त कर दिए गए हैं और अब बारी है इस जिले के अस्तित्व में आने की, तो आज मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तकरीबन 1:30 बजे मोहला मानपुर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। यहाँ पर बस स्टैंड में जाएंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद स्कूल में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और नए जिले का जो कार्यक्रम है उसकी भव्य तैयारियां भी कर ली गई हैं। खुशी का माहौल इस वक्त मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक जिले में शामिल होने के बाद जो वहां रहने वाले लोग हैं उनकी बुनियादी जरूरतें तो पूरी होगी ही। खासकर मोहला मानपुर का जो बड़ा कई इलाका है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी आता है, महाराष्ट्र से ठीक इसकी सीमा जुड़ती है और ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि जब जिला बन जाएगा मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी, तब नक्सल से भी मुक्ति मिलेगी और ये भी कहा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट भी होंगे वो काफी बेहतर होंगे, गांव में सुविधाएं बढ़ेंगी और इसलिए इस दिन का इंतजार किया जा रहा था। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन अस्तित्व में अब तक ये जिला नहीं आया था और आज वो दिन है जब छत्तीसगढ़ के मानचित्र पे एक और नया जिला जुड़ जाएगा, जिसका नाम मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी कहा जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो एक ये बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वासियों को देने वाले हैं और अब अगली खबर का हम रुख करेंगे, जहां दूसरी तरफ रायगढ़ दौरे के दूसरे दिन आज सीएम भूपेश बघेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही सीएम कई विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। जिससे पहले गुरुवार को रायगढ़ में भेंट मुलाकात के तहत लोगों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर में पैदल रोड शो किया। शहर के हेमू कलानी चौक से चक्रधर नगर चौक तक किया पैदल जनसंपर्क। मुख्यमंत्री के स्वागत में कार्यकर्ता और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी, सिंधी समाज, मुस्लिम समाज और श्याम मंडल के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत किया। श्याम मंडल ने लड्डू तो सिंधी समाज ने सेब से तौलकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां आज दिल्ली रवाना होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। स्पेशल ट्रेन से आज दिल्ली जाएंगे हजारों कार्यकर्ता। शाम 6 बजे रवाना होंगे कार्यकर्ता। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी। दिल्ली में 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ महारैली होने वाली है और इस महारैली में शामिल होने के लिए शाम 6 बजे हजारों कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीसीसी चीफ इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। खबर रायपुर से है, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी जारी। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक में फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद होगा अंतिम निर्णय। सरकार का दबाव नहीं आया काम। 21 अगस्त से जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 12वां दिन है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर आज 12वें दिन भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। के साथ में हमारा संवाद अभी चल रहा है। चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है और बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री जी से हम लोग आज रात को हम लोग चर्चा कराएंगे और मुख्यमंत्री जी से चर्चा कराने के बाद जो एक बीच का रास्ता हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ही इस आंदोलन के संबंध में हमारे जो कोर कमेटी जो बनी हुई है फेडरेशन की, उस कोर कमेटी में उस बात को रखेंगे। उसके बाद ही हम लोग अंतिम निर्णय। अभी हड़ताल जारी रहेगा आप लोग का? अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने कहा है कि वार्ता अभी हमारा लगातार चल रहा है सरकार के साथ में। आदरणीय रविंद्र चौबे जी मध्यस्थता करा रहे हैं और उनके साथ आज हम लोग और रात में चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलाने की बात भी उन्होंने। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर कहा कि 6% डीए पर समझौते के बाद कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सीएम ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी सहित कई सुविधाएं कर्मचारियों को दी गई। सीएम ने कहा कि एक पक्ष ने समझौता कर लिया, जिसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया गया। सीएम ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। लगातार निरंतर जारी रहा और आगे भी करेंगे।
ठीक है। मैं तो उसे अपील किया हूँ, देखिए पहले उनसे मुलाकात हुई, 6% DA में उन्होंने समझौता कर लिया, कुछ लोग काम में आए, फिर दूसरे जो संगठन है उन्होंने कहा हम केवल मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने आए, उसके बाद हड़ताल में चले गए। उसके बाद मैंने अपील की है, काम प्रभावित हो रहा है ना, हड़ताल अपनी जगह है, जैसे जैसे वित्तीय संसाधन जुड़ते जाएगा हम लोग किसी को मतलब एक तो पहली बात एक ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी हमने दिया, पुलिस को भी साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था हमारे शासनकाल में हुई। कोरोना काल में कई राज्य हैं जहाँ तनख्वाह काट दी गई, लेकिन हम लोगों ने तनख्वाह काटा नहीं है। तो ये सारे काम न केवल कर्मचारियों के हित में बल्कि अन्य वर्ग के हित में भी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार फैसला करती जा रही। और मैंने उन्हें कहा जैसे जैसे वित्तीय संसाधन जुड़ते जाएगा हमको देने में क्या तकलीफ क्या है, लेकिन वो मतलब केवल ये है कि एक पक्ष ने समझौता कर लिया इसलिए उसको प्रतिष्ठक प्रश्न बना लिया, तो प्रतिष्ठक प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। प्रदेश के हित में सभी जो कर्मचारी हैं उसको अपने काम में लौटना। प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर 10 दिनों के भीतर नियमित करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया। ऐसे में इन्हें हड़ताल करना पड़ रहा है। चुनावी मुद्दा रखना चाहते हैं नियमितीकरण अनियमित कर्मचारियों की, और उपयोग करके भूल गए हैं। मात्र 1 साल बाकी है इनका गवर्नमेंट में, आगे अभी नियमितीकरण करते हैं तो कर देते हैं, यदि नहीं करेंगे तो हम लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में इनको बता देंगे अनियमित कर्मचारी हैं क्या। जी, कर्मचारी को प्रदेश में 1/3 का पेमेंट दिया जाता है, आप समझ सकते हैं। जो संविदा दर बढ़ाना चाहिए सरकार को अगस्त जो 2019 में वो भी नहीं बढ़ाया गया है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या है, हमने निर्णय लिया कि सरकार जब हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां झारखंड के विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेफेयर रिसोर्ट के बाहर विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार पर लगाया वाद आरोप, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में पार्टी करने पर विधायक दीपिका का बयान, बीजेपी को यहां पूछने का अधिकार नहीं। विधायक झारखंड के स्पीकर स्टीफन मरांडी का बयान कि सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा नहीं दिया है और हम ना ही छत्तीसगढ़ की सरकार की खा रहे हैं, ना ही अपनी सरकार की खा रहे हैं। स्टीफन मरांडी का ये बयान आया है। ऐसी बात कहने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं। आप लोग हम लोगों से तो सवाल कर पाते हैं, क्या आप लोगों ने ये सवाल आसाम में किया जब महाराष्ट्र के लोगों को आप तमाशा बना रहे थे? हम लोग यहाँ अपने प्राइवेसी में अपनी कुवत पे रहने वाले विधायक हैं, हमें किसी तरह के पैसे खर्च कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ये परिस्थिति क्यों आई, ये भाजपा से अगर आप लोग सवाल करके बता पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। पूरे देश में लगातार यह प्रयास हो रहा है कि जो बहुमत झारखंड में 50 से ऊपर की संख्या में हम सारे विधायक हैं, उसके बावजूद हमें अस्थिर करने का जो प्रयास हो रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। आप लोगों को यहाँ पर नहीं जाकर के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी ऐसी हुई कि जो हम लोग जनहित के काम कर रहे हैं, आज हम यहाँ हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता उत्साह उल्लास की स्थिति में है। निर्णय ऐसे लिए गए हैं कैबिनेट में कि त्योहार जैसा माहौल रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में या फिर हमारे क्षेत्र में है। हम उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हम उनकी तकलीफ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जिनसे सवाल पूछे जाने चाहिए उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा। हमसे पूछा जा रहा है कि हम पिकनिक 2023 विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दल आदिवासियों को साधने में जुटे हैं। गौरतलब है कि 2018 में इसी वर्ग की सीटों की वजह से कांग्रेस सत्ता में आई थी, लिहाजा कब्जा बरकरार बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने निमाड़ में सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा वोट बैंक समझा है, तो वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि आयोजन कर आदिवासी हितैषी बनने का काम बीजेपी करती है। और जन कल्याण करना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज बीजेपी बताएं कि उनने आदिवासी कल्याण के लिए क्या काम किया। 5वीं अनुसूची किसने बनाई, आरक्षण किसने दिया संविधान में, ये सब कांग्रेस ने दिया हुआ है। 5वीं अनुसूची किसने बनाई, पेशा कानून किसने बनाया। मध्य प्रदेश में 20 साल से पेशा कानून लागू है, अभी तक उसके नियम नहीं बने। ये आदिवासियों का हित कर रहे हैं आप। लोगों को जो है पट्टे किसने दिए जमीन के, और उन पट्टों को अपात्र घोषित किसने किया, बीजेपी की सरकार ने किया। जो पिछड़े छूटे हुए हैं
जो पिछड़ेपन का शिकार हैं उनको कैसे अग्रणी श्रेणी में लाया जाए, इसके लिए हमारी सरकारें, हमारी पार्टी हमेशा काम करती है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मोत्सव को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का अगर कोई श्रेय है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर आप देखोगे जो आदिवासियों में सीकर सेल की जो बीमारी है उसको ठीक बुरहानपुर के नेपानगर में एशिया की सबसे बड़ी अखबारी कागज का कारखाना नेपा लिमिटेड 7 साल बंद रहने के बाद बीते सप्ताह शुरू हो गया। नेपा मिल के शुरू होते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच श्रेय लेने की सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने आरोप लगाया कि पैसा कांग्रेस की मनमोहन सरकार का है और तख्ती बीजेपी सरकार ने लगा दी है। तो वहीं खंडवा के बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस आत्ममंथन करे। उनकी ही सरकार में नेपा मिल जैसे सार्वजनिक उपक्रम बंद होने के कगार पर आ गए थे। मोदी जी ने मजदूरों की चिंता की और आर्थिक पैकेज देकर बंद होने की कगार पर पहुंची मिल को दोबारा शुरू किया। झाबुआ से खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। छात्रवृत्ति के लिए छात्रों ने निकाला था पैदल मार्च। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को प्रशासन ने पहुंचाया घर। जिला पंचायत सीईओ करेंगे मामले की जांच। छात्रों ने की है स्कूल के प्राचार्य को हटाने की मांग। प्रदर्शन खत्म होने के बाद छात्रों ने ही सड़क से कचरा हटाया। रायपुर से खबर है, राजधानी रायपुर में बढ़ा तापमान। अधिकतम तापमान पहुंचा 35 डिग्री के करीब। उमस भरी गर्मी से परेशान हुए लोग। बारिश नहीं होने से बढ़ी उमस और गर्मी। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग का अनुमान, प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका बनी हुई है। श्योपुर में बीती रात से जिले भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सीप और मोर डूंगरी नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। बंजारा डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसे देखने के लिए शहर भर के लोग पहुंच रहे हैं। सितंबर महीने में हो रही इस बारिश से धान और बाजरे की फसलों को तो फायदा हुआ है, लेकिन तिली, उड़द और सोयाबीन फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है।